تعطیل خصوصی तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जाएगा। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, दिफा का हक मनवाया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, एटमी ताकत का हुसूल क़ुव्वत के जरिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के मुसल्लत करदा जंग में सुरखरू होकर निकले हैं। फतह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मजीद इजाफा हो गया। मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी यौम तकबीर पर अवाम को मुबारकबाद। ISPR से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल और अपने दिफा के हक को मनवाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने और सरमायाकारी के ज़रिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाने का अज़्म दोहराया है। सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। आला सतह के पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी इंतज़ामिया, पॉलिसी साज़ों और दीगर हलकों से मुलाकातों में इस मामले को मज़ीद उजागर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज का आगाज आज से होगा। तीनों मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है वो और कोच माइक हैसन मिलकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। अमरीकी नेवी सेल्स ने एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर छापा मारा तो ईवान सदर में पीपल्स पार्टी और काफ लीग के दरमियान इक़्तिदार की शराकत के मुआहदे हो रहे थे। सदर जरदारी के पहले दौरे सदारत में उनके तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर का इंकशाफ रोजनामा जंग में शाया। उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक फरतुल्लाह बाबर ने अपनी किताब द जरदारी प्रेसिडेंसी में लिखा कि मुआहदे को 2 मई की रात 1:30 बजे हतमी शक्ल दी गई। उस वक्त अमरीकी नेवी सेल्स ने एबटाबाद के कंपाउंड पर छापा मारा। फरतुल्लाह बाबर के मुताबिक अमरीकी सदर ओबामा ने भी जरदारी को फ़ोन किया था। ये वाज़े नहीं था कि उस वक्त तक जरदारी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी या नहीं। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी की अक्सरियत का ईद उल अज़हा एक ही दिन मनाने का ऐलान। मरकज़ी जमाते अहले सुन्नत UK एंड ओवरसीज़ ने ऐलान किया है कि ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। दीगर कई मसाजिद और मदारिस 6 जून को ईद उल अज़हा मनाने का ऐलान कर चुके हैं। कोयटा की मशरकी बाईपास पर कायम वाहिद मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियात न होने की शिकायत। व्यापारी कहते हैं टैक्स देने के बावजूद मंडी में ना साया है न पानी का बंदोबस्त, मुनाफा कम रखकर जानवर बेचने को तैयार। कराची के माइकोलाची फाटक के करीब फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाम भाग। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम 3 फायर करके फरार हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, तफसीलात तलब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, यौम तकबीर हमारे एटमी प्रोग्राम के मेमारों और कौमी हीरोज़ को सलाम पेश करने का दिन है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। यौम तकबीर पर कौम, अफवाज पाकिस्तान और साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, यौम तकबीर पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करते हैं। आलमी दबाव के बावजूद शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से नाकाबिल शिकस्त बनाने की राह हमवार की। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी आरास्ता किया। इस्माइल खान ने
लड़के से बदफेली के इल्जाम पर मुलजिमान की बहन को वनी करके निकाह पढ़ाने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पंचायत के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा का एहतजाज। BEd और BS करने वाले असातिज़ा को ग्रेड 16 में तरक्की देने का मुतालिबा। गिलगित में वजीर तालीम के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। वजीर तालीम GB का कहना है असातिज़ा का केस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अदालत से जब भी और जो भी फैसला आएगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। 20 रुपये या 10 रुपये किराया बनता है, वो कहते हैं हम 50 रुपये देंगे, कोई कहता है हम 40 रुपये देंगे। क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? कचहरी के पास पार्किंग का रेट 50 रुपये है और जो हर बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड कायम। पार्किंग माफिया की जानिब से शहरियों से सरकारी नर्ख से 2 गुना टोकन फीस की वसूली। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह में वजीर आला के हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील कर लिया जाएगा। DG रेस्क्यू का कहना है दूर दराज और दुश्वार इलाकों में एयर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाएगी। रेस्क्यू 1122 के एहलकार एयर एम्बुलेंस में खदमात अंजाम देंगे। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा से मुतालिक इसराइली इश्तियाल अंगेजियों की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। इसराइल के ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मक़ामात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बरादरी को बेदार करना होगा। इसराइल का एहतिसाब यकीनी बनाना होगा। गजा में इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में इमदाद की तकसीम शदीद बेनज़मी का शिकार। इसराइली फौज की भूख प्यास से बेहाल फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली हमले भी जारी। 17 माह से ज़ायद अरसे की जंग में शहदा की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई है। जंग बंदी के लिए इसराइल की हठधर्मी बरकरार। हमास अमरीका की जंग बंदी तजावीज़ पर रजामंद। इसराइल ने एक बार फिर तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल गजा में जारी वहशियाना हमलों के बाद अब आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। सऊदी अरब में ईरानी आलिम गुलाम रजा कासमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी आलिम को सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया। ईरानी आलिम फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कोशिश की मज़म्मत करते हैं। सऊदी अरब से बढ़ते ताल्लुकात को सबताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान रवां बरस हज के निहायत मौसर और बेहतरीन हज इंतज़ामात को सराहता है। ये मुक़द्दस काम कामयाबी से जारी रखने पर सऊदी हुकूमत रवाम को मुबारकबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गोल्डन डोम सिस्टम में शामिल होने के लिए कनाडा को 61 अरब डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। कनाडा के वजीर आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था उनका मुल्क 175 अरब डॉलर्स के मुजव्वज़ा मंसूबे में सरमायाकारी पर गौर कर रहा है। बरतानवी शाह चार्ल्स का कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब नाम लिए